ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डूइंग बाइनरी रिलेशन फाइनली। ठीक है, बाइनरी रिलेशन से पहले हमने 2 टॉपिक्स देखे, हमने 2 वीडियोज़ में, विच इज़ सबसेट एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ अ बाइनरी रिलेशन, व्हाट इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ अ बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन इज़ एक्चुअली अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ कि बाइनरी रिलेशन डिनोटेड बाय आर, ऑलवेज कैपिटल आर। कैपिटल आर इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए क्रॉस बी। ठीक है, दिस इज़ द सिंबल फॉर द सबसेट। ठीक है, आर इज़ द बाइनरी रिलेशन एंड ए क्रॉस बी इज़ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। नाउ वी नो हाउ टू फाइंड द सबसेट्स एंड वी नो हाउ टू फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट, सो वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ बाइनरी रिलेशन। ठीक है, अच्छा, हमने ये देखा कि आर बाइनरी रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा, जब भी आपके पास फाइंड आउट करने को आता है, फाइंड द बाइनरी रिलेशन 2, 3, 4 जितनी भी फाइंड करने के लिए आता है, सबसे पहले वहाँ अंडरस्टूड बात है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहले आपको वहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, इट्स अंडरस्टूड। अगर आपको मेंशन है क्वेश्चन में तो ठीक है, लेकिन अगर मेंशन नहीं भी है तो वहाँ अंडरस्टूड बात है, यू हैव टू फाइंड इट। ठीक है, ओके, सो लेट्स टेक अ एग्जाम्पल। मैं सेट ए ले रही हूँ एक्स वाई एंड सेट बी 0, 1। मैंने ये 2 सेट्स कंसिडर कर लिए। ठीक है, अब हम क्योंकि बाइनरी रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं तो उससे पहले हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए हम सेट ए लेंगे विच इज़ एक्स वाई क्रॉस सेट बी 0, 1। ठीक है, ये स्टेप हमेशा लिखना होता है, सो वी आर राइटिंग है। अच्छा, अब फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स चेक कर लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं। इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 2 हैं, 2 2 4 होता है। इट मीन्स हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 एलिमेंट्स मिलने वाले हैं हमें। ठीक है, सो चेक कर लेते हैं 4 मिल रहा है कि नहीं। अब हम ऑर्डर्ड पेयर्स बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको डिटेल में बताया था, तो अब मैं थोड़ा अगर फास्ट भी जाऊँ तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अच्छा, फर्स्ट वी विल पिक द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए, पेयर अप विद बोथ एलिमेंट्स विच इज़ x, 0, x, 0 एंड x, 1। x को पेयर किया विद 0 एंड 1 बोथ। नाउ पिक सेकेंड एलिमेंट विच इज़ y, 0 एंड y, 1। राइट, 4 एलिमेंट्स आ गए। येस, इट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें मिल चुका है। हेयर इज़ द आंसर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। नाउ वी हैव टू फाइंड द सबसेट्स। ठीक है, पहले सारे टोटल, मैं यहाँ पे टोटल सबसेट्स आपको बना के दिखाऊंगी, फिर मैं बताऊंगी कि बाइनरी रिलेशन इसमें जो है फिर क्या होती है। ओके, लेट्स फाइंड आउट द सबसेट्स। अच्छा, सबसेट्स अभी हमने देखा कि फर्स्ट जो है हमेशा जो है सबसेट क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है फर्स्ट सबसेट, तो हम यहाँ पर भी एम्प्टी सेट ज़रूर लेंगे। ठीक है, एम्प्टी सेट बनाया। उसके बाद सिंगल एलिमेंट्स का बनाएंगे। सिंगल एलिमेंट्स के 4 बनेंगे विच इज़ x, 0। अच्छा, यहाँ पर ये जो x, 0 है पूरा एक एलिमेंट कहलाएगा, क्योंकि हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, तो सिर्फ x या सिर्फ 0 अलग अलग एलिमेंट्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे। x, 0 फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऐसे काउंट किए जाते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट का जो एक सबसेट बना वो x, 0 बना। ठीक है, अब सेकेंड जो बनेगा वो x, 1, एक सबसेट ये आ गया। फिर उसके बाद आया x, फिर आया y, 0, y, 1। ठीक है, अब ये आ गए 1 एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट के आ गए 4। अब उसके बाद डबल एलिमेंट्स के आएंगे, पेयर बनाना शुरू करेंगे। x, 0 का x, 1 के साथ, फिर x 0 का y 0 के साथ, फिर x 0 का y 1 के साथ। ठीक है, बनाते हैं। x 0, x 1, फिर बनेगा x 0, y 0, फिर x 0, y 1। ये x 0 के
ओके अच्छा, मैंने यहाँ पर सारे जो जितने भी टोटल सबसेट्स बनने थे वो मैंने यहाँ लिस्ट आउट कर दिए। लेट्स सी कि वो क्या क्या है। A क्रॉस B हमारा ये लिखा हुआ है ऊपर, x0 x1 y0 y1। हेयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट इज़ ऑलवेज नल सेट, एम्प्टी सेट, वो ये रहा। उसके बाद हमें 1 एलिमेंट के मैंने आपको ये बताया था, क्योंकि A क्रॉस B में एलिमेंट जो है वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, तो ये पूरा एक ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट कहला रहा है। ठीक है, तो x0 यहाँ पर ए फर्स्ट एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट 1 एलिमेंट के सिंगल सबसेट्स बनाए हमने। अच्छा, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर्स है, ये राउंड ब्रैकेट में अंदर रहेंगे और बाहर कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे, क्योंकि ये सबसेट्स बना रहे हैं हम इसके। ठीक है, अंदर 2 राउंड ब्रैकेट्स भी रहेंगे। अभी हमने 1 एलिमेंट के बनाए, x0 x1 y0 y1 ये रहा, x0 x1 y0 y1 हमने 1 एलिमेंट के बना लिए। अब हम 2 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, विच इज़ x0 x1 ये रहा, x0 x1 राइट। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा x0 का y0 के साथ, ये रहा x0 y0। उसके बाद बनेगा x0 का y1 के साथ, ये रहा x0 y1। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद x1 को उठा लेते हैं, पिक x1 के साथ बनाएंगे। अच्छा, x1 का x0 के साथ एक कॉम्बिनेशन हम क्योंकि यहाँ ले चुके हैं तो अब दोबारा नहीं लेंगे। x1 का बनाएंगे y0 के साथ, x1 y0। फिर उसके बाद x1 का बनाएंगे y1 के साथ, x1 y1। उसके बाद हम देखेंगे कि अब नेक्स्ट एलिमेंट है y0 का y1 के साथ। अच्छा, y0 का x1 के साथ नहीं बना रहे क्योंकि वी ऑलरेडी हैव हियर x0 y1, तो हमें दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब y0 का y1 के साथ बना लेते हैं, विच इज़ हियर y0 y1। अच्छा, अब 2 एलिमेंट्स के देख रहे हैं, हमारे सारे हो चुके हैं। अब हम 3 के बनाएं, क्योंकि टोटल एलिमेंट्स तो 4 है ना। अब 3 के कॉम्बिनेशंस भी बनाएंगे। अब 3 के कॉम्बिनेशंस बनाना स्टार्ट करते हैं। x0 x1 y0 पहला ये बन जाएगा, ये आ गया आपका x0 x1 y0 राइट। अब x0 का बनाएंगे दूसरे 3 के साथ, x0 y0 y1। अब x1 को स्किप कर देंगे, x0 y0 y1 यहाँ आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से x1 को हमने पहले स्किप किया था, अब हम y0 को स्किप कर देते हैं, x0 x1 y1 ये आ गया, x0 x1 y1। ठीक है, टोटल पॉसिबिलिटीज़ सारी उठानी है यहाँ से। पहले हमने x1 को स्किप करके ये 3 लिए थे, फिर उसके बाद y0 को स्किप करके हमने ये 3 ले लिए राइट। अच्छा, उसके बाद अब जो है एक पॉसिबिलिटी और बचती है 3 एलिमेंट्स की, विच इज़ x1 y0 y1, विच इज़ हियर ये रही x1 y0 y1। 3 के भी सारे कॉम्बिनेशन टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ले लिए हैं। नाउ लास्ट पॉसिबिलिटी क्या बनती है, फुल सेट की, विच इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट। जो मैंने सबसेट में आपको बताया था, फुल सेट जो सबसेट होता है वो इम्प्रॉपर होता है। अब हम एक फुल सेट ले लेंगे टोटल 4 एलिमेंट्स के साथ, x0 x1 y0 y1। दिस वन इज़ कॉल्ड द इम्प्रॉपर सबसेट, दीज ऑल आर कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, अच्छा अब टोटल सबसेट्स काउंट कर लेते हैं, कितने हो गए हमारे पास टोटल सबसेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 आ गए। हाउ टू फाइंड, हमने अभी सबसेट की जो वीडियो मैंने आपको सेंड की थी उसमें हमने देखा था कि नंबर ऑफ़ सबसेट्स फाइंड आउट करने का एक फार्मूला था, विच इज़ 2 to the power n, स्मॉल n। ठीक है, अब स्मॉल n क्या था, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। हियर नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन द गिवन सेट इज़ 4, तो क्या आ जाएगा 2 to the power 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 to the power 4 क्या होता है, 16 होता है। टोटल हमारे पास 16 सबसेट्स आ गए। यस, हम यहाँ स्टॉप कर देंगे। अब ये सारे सबसेट्स एक्चुअली हैं क्या, दीज ऑल सबसेट्स आर द बाइनरी रिलेशंस इन A क्रॉस B। ये भी एक बाइनरी रिलेशन है, ये भी एक बाइनरी रिलेशन है, ये भी, ये सारे एक सबसेट जो है बाइनरी रिलेशन है। ठीक है, हम इसको R1 R2 R3 R4 R5 एंड सो ऑन R16 तक इनको कह सकते हैं। ठीक है, ये सारे जो है सबसेट्स हैं, ये सारे बाइनरी रिलेशंस हैं।
अच्छा, ये सारे हमारे बाइनरी रिलेशंस हैं, ठीक है। ये सब हमारे पूरे R16 तक हम इन्हें कह सकते हैं लाइक दिस, R1 R2 R3, ये सारे 16 बाइनरी रिलेशंस हैं। अच्छा, स्टडी पैक में मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे इससे रिलेटेड। मैंने ऐसा कहा था फाइंड एनी 2 बाइनरी रिलेशन इन A क्रॉस B। तो वहाँ कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया कि 2 बाइनरी रिलेशन की जगह उन्होंने एक ही बना के दिखा दिया, लेकिन सबसेट वो उठा लिया जिसमें 2 एलिमेंट्स थे। वहाँ पे उस चीज़ की मीनिंग्स ये नहीं थे कि सबसेट ऐसा दिखाएं जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं। इसमें आप अपनी चॉइस के कोई से भी 2 बाइनरी रिलेशंस पिक करें और वहाँ आप लिख के मुझे दिखा दें। अगर मैंने कहा फाइंड एनी 3 बाइनरी रिलेशन इन A क्रॉस B, इट मीन्स यू कैन चूज़ एनी ऑफ दीज, ठीक है। एनी 3 ऑफ दीज, कोई से भी 3 आप उठा लें और वो आप लिख के मुझे दिखा दें। उसके मीनिंग्स ये नहीं है कि 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, एलिमेंट्स उसमें कितने भी हो, बस वो सबसेट होना चाहिए A क्रॉस B का, ठीक है। और उसको आप डिनोट कैसे करेंगे, R1 R2 एंड सो ऑन, ऐसे करेंगे। जितने रिलेशंस मांगे हैं उतने ही आप R करके मुझे दिखा देंगे। दिस इज़ हाउ टू फाइंड अ बाइनरी रिलेशन इन द सेट A क्रॉस B। अगर सेट A क्रॉस A में कहा जाएगा तो आप A को ही मल्टीप्लाई करके A क्रॉस A फाइंड करेंगे और उसके भी रिलेशंस ऐसे ही बना के दिखाएंगे। ओके।